नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। आज बात उन इन किसानों की करेंगे जो खेतों में पसीना बहाकर इस देश का पेट भरते हैं। सरकार ने किसानों की चिंता को समझा या सिर्फ चुनावी बिसात बिछाई है? क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है कि अब सहकारी बैंकों के कर्ज पर डिफॉल्टर किसानों का ब्याज सरकार भरेगी। साथ ही पराली ना जलाओ इनाम पाओ योजना और अन्नदाता मिशन को भी हरी झंडी मिल चुकी है। लेकिन विपक्ष कह रहा है ये सब सिर्फ चुनावी जुमले हैं। तो सवाल उठता है, क्या सरकार की ये पहल किसानों को असल राहत देगी या फिर ये विपक्ष के आरोपों के मुताबिक सिर्फ पॉलिटिकल पैंतरेबाजी है? देखिए इस रिपोर्ट में। प्रदेश की कैबिनेट बैठक में किसानों को लेकर बड़े फैसले लिए गए हैं। राज्य सरकार 2025 तक के डिफॉल्टर किसानों का ब्याज भरेगी। 31 मार्च तक कर्ज न चुका पाने वाले किसानों को लाभ मिलेगा। 4523 पैक्स समितियों से जुड़े किसानों को इसका सीधा फायदा होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि हमारा अन्नदाता चिंतित ना हो, राज्य सरकार किसानों के साथ है। मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट से हमने कृषि खासकर किसान आधारित नीति का अनाउंसमेंट किया है। हमने ये चारों चैप्टर एक तरह से यशस्वी प्रधानमंत्री की भावना के अनुसार पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। किसानों की आय बढ़ाने के लिए पशुपालन, कृषि उत्पादन, कृषि के प्रसंस्करण की इकाइयाँ, औद्योगिक इकाइयाँ, मत्स्य पालन, सभी प्रकार के क्षेत्रों से किसानों की आय कैसे बढ़ सकती है। हमारा राज्य कृषि आधारित राज्य है, स्वाभाविक रूप से इसमें बहुत संभावना है और हम पूरी ताकत के साथ इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मेरी अपनी ओर से सब किसान भाई बहनों को बधाई। सरकार के मुताबिक ये सिर्फ राहत नहीं, प्रेरणा भी है। अब जो किसान पराली नहीं जलाएगा उसे इनाम मिलेगा। पराली न जलाने पर मिलेगा 1500 से 3000 रुपए प्रति एकड़ का इनाम। कृषि यंत्रों पर सब्सिडी, कीटनाशकों का सीमित उपयोग अनिवार्य। पराली न जलाने वाली पंचायत को अवार्ड मिलेगा। हमने किसान को, गांव और किसानों को फोकस किया है और खेती कैसे अच्छे तरीके से किसान कर सकें, तो उत्पादन के साथ साथ उनकी की उचित मूल्य मिले, इसकी हमने चिंता की। तो एमएसपी समय समय पर हमने मूल्य वृद्धि करके किसानों की आय में वृद्धि करने का काम किया। कहाँ 600 करोड़ और कहाँ 27,050 आज हमारा कृषि क्षेत्र का बजट है। तो हमने भाषण नहीं दिए कि ये किसानों की सरकार है, हमने किसानों के लिए काम किया है और हमारा काम आज सारे प्रदेश में बोल भी रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश कृषक कल्याण मिशन को मंजूरी दी गई है। इस मिशन के तहत कृषि, पशुपालन, मत्स्य, सहकारिता जैसे विभागों की योजनाएं एक मंच पर लाई जाएंगी। इस पर कांग्रेस का कहना है कि सरकार हर चुनाव से पहले किसानों को याद करती है। ये सब सिर्फ दिखावा है। जब किसान सड़कों पर उतरते हैं तभी सरकार जागती है। पहले किसान संगठनों से राय ली होती तो आज हालात कुछ और होते। जब उपलब्धि नहीं है तो ये रिलैक्सेशन काय में देंगे। अगर किसानों की इतनी ही चिंता है तो एमएसपी पर कानून क्यों नहीं बनाते? पूरे देश का किसान चिल्ला रहा है कि हमें समर्थन मूल्य दो, क्यों नहीं देते? इन्होंने जो घोषणा की कि इतने रुपए कुंटल गेहूं, इतने रुपए कुंटल चना और बाकी जो उत्पाद हैं उनका इतना इतना मूल्य देंगे चुनाव में, वो भी फुलफिल नहीं किया, पूरा नहीं किया, तो इन पर क्या भरोसा करें? तो एक तरफ सरकार की योजनाओं के दावों में राहत है, प्रेरणा है, दूसरी ओर विपक्ष की आशंकाओं में किसानों की हकीकत। मगर बड़ा सवाल ये है कि क्या अन्नदाता मिशन, पराली योजना और ब्याज माफी वाकई जमीन पर उतरेंगे या ये सिर्फ सियासी स्क्रिप्ट का हिस्सा है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ये सरकार का किसान प्रेम है या राहत की राजनीति? ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो
तो सरकार का किसान प्रेम, क्या किसान प्रेम वाकई धरातल पर उतरता दिखेगा या फिर सिर्फ सियासी स्क्रिप्ट है? आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। सबसे पहले उनका तारुफ आपको कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अजय धवले जी जुड़े हैं सरकार का पक्ष रखने। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। और प्रतिपक्ष का पक्ष कांग्रेस प्रवक्ता शहरयार खान जी रखते दिखेंगे। शहरयार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत किसान से ही करेंगे क्योंकि किसानों पर ही आज की हमारी पूरी जो डिबेट है, चर्चा है, वो आधारित है। अनिल यादव जी, सबसे पहले जानने का विषय आपसे ये है कि सरकार लगातार किसानों के हित में बड़े फैसले लेने का दावा करती है, दम भी भरती है। सरकार का स्टैंड अब ये है कि जो फैसले हुए हैं उसमें मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत होगी। सबसे बड़े फैसले की बात करें तो जो किसान डिफॉल्टर घोषित हो चुके हैं बैंकों के द्वारा, उनका ब्याज अब सरकार भरेगी। तो क्या मानते हैं अनिल यादव जी, ये जो फैसला है क्या बहुत बड़ी राहत लेकर आएगा किसानों के लिए? देखिए, फैसले बहुत सारे सरकार के हुए हैं और किन किन फैसलों पे अमल किया है जी, ये आप सभी जानते हैं और हम जानते हैं। जी। तो ये सरकार की घोषणा की में 1500 रुपए पराली जलाने पे देंगे और ये ऋण माफ कर देंगे। अभी तक अपने जी। ऋणों कितने लोगों का ऋण माफ होगा और कितनों का नहीं होगा वो सामने आएगा। जी। सम्मान निधि की बात हो रही थी, सम्मान निधि आज तक कितने लोगों को मिल रही है और कितने लोगों को नहीं मिल रही है भी उनको मालूम है। जी, भाई जी। घोषणाओं से करना दे रहे जी, हैं, मुख्यमंत्री मांग जी। भाई आप दूसरी तरीके से दे रहे हैं जो डिफॉल्टर किसान है जी। डिफॉल्टर भी हमारे से नहीं है, उन किसानों को बोलिए फसल बेचने के बाद। जी, अनिल यादव जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लगातार जुड़ने की कोशिश आपसे करेंगे हम फिर से। अजय जी का रुख कर लेते हैं। अजय जी, एक जो लबुलुआब इनकी बात का समझ में आया वो है कि घोषणाएं तो सरकार ने काफी की हैं, सम्मान निधि की बात भी हुई है, लेकिन धरातल पर कितना लाभ मिला और मिलेगा, इसे लेकर संशय अभी भी किसानों का है। अजय जी। क्लियर करें और भूमि अधिग्रहण। जी जी अजय जी। मुझे लगता है अनिल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। उसकी भूमि अधिग्रहण की जाए, इसके लिए हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अनिल जी, आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, आवाज स्पष्ट आपकी नहीं पहुंच पा रही हम तक। जी अजय जी, आपकी बात रखें। जी अमित जी, मुझे लगता है कि इस विषय के ऊपर राजनीति से परे का ये विषय है। देश का किसान हमेशा से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार रहे, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार रहे, उनकी नीतियों के केंद्र बिंदु में रहा है। हमने देखा है कि पहली बार इस देश में कोई प्रधानमंत्री आया जिसने ये विचार किया कि किसानों के सम्मान की व्यवस्था होनी चाहिए, उनको सम्मान मिलना चाहिए, किसान सम्मान निधि आई। आज देश में कितने किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही। मध्य प्रदेश की सरकार एक कदम और आगे जुड़ी, उस किसान सम्मान निधि में अपनी ओर से कंट्रीब्यूशन करने का नहीं लिया। आज हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी देखिए कि जब हम कैबिनेट करते हैं तो अभी हाल ही की जो कैबिनेट हुई वो पूरी की पूरी हमारे जो कृषक हैं उनके में, उसमें भी उनको गौपालक कृषक जो है उनके प्रति समर्पित थी। कृषि का बजट मध्य प्रदेश में 2002-03 की बात यदि हम करें तो मध्य प्रदेश में 600 करोड़ रुपए का था, जो वर्तमान में आप बता के देख लीजिए 4,500% की वृद्धि है। 27,000 करोड़ से अधिक का कृषि का बजट है। मध्य प्रदेश में लगभग 2 करोड़ 42 लाख किसानों प्रकरणों में 29,500 करोड़ रुपए का फसल बीमा वितरित किया गया है। किसान क्रेडिट की बात कर लीजिए, 1,10,000 से किसानों को किसान क्रेडिट के माध्यम से ऋण दिया जा रहा है। सिंचाई की बात करें तो राज्य निर्माण के समय सिंचाई की क्षमता 13.28 लाख हेक्टेयर थी, जो मार्च 2030 में अब देखेंगे जब हमने सरकार संभाली थी 2003-04 में तो 7.5 लाख हेक्टेयर में मध्य प्रदेश में समग्र रूप से सिंचाई होती थी। आज 60 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती है। तो देश का किसान, मध्य प्रदेश का किसान इस बात के प्रति आशान्वित भी है और इस बात के प्रति संकल्पित है कि ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार है जहां किसानों का हित सर्वोपरि है। हमने देखे कि आज नीतियों के केंद्र बिंदु की यदि हम बात करें तो गौपालक किसानों की बात करें, दुग्ध उत्पादन में जो अनुदान बढ़ाने की बात करें 20 रुपए से उसको 40 रुपए किया गया। हाल ही में अभी वन विहार के माध्यम से बड़े
गौशालाओं को स्थापन करने का निर्णय किया है कि अब किसानों को अलाइड रूप से उनको दुग्ध उत्पादन के साथ में भी जोड़ना, ये सरकार की प्राथमिकता है। और ये कांग्रेस जो 75 वर्षों के शासनकाल के बाद भी, चाहे देश के किसानों की बात करें, मध्य प्रदेश के किसानों की बात करें, इनको सिर्फ कर्ज माफी का झूठा एक छलावा अगर किसी ने दिया है, कमलनाथ जी की सरकार की वो दिन याद कर लीजिए। इनके नेता राहुल गांधी जी आए थे चुनाव के समय और 1 2 3 4 ऐसे 10 गिना दिए थे उंगली पे। उन्होंने कहा था कि 10 दिनों में किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्जा यदि माफ नहीं हुआ तो हम मुख्यमंत्री बदल दें। 15 महीने में उस हिसाब से कितने मुख्यमंत्री बदल देने चाहिए थे अमित जी? ये कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता साथी बताए। ये वही कांग्रेस है जिसने वादा खिलाफी और विश्वासघात की वजह से मध्य प्रदेश की जनता ने फिर से ऐसे विपक्ष में बिठाया कि अब ये कभी सत्ता में नहीं आ सकती। आज मध्य प्रदेश का किसान खुशहाल है। मध्य प्रदेश का किसान आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्वास रखता है और जो अभी हाल ही में हमारी अन्नदाता मिशन की जो सरकार ने निर्णय लिया है, ये इसलिए भी इन सभी निर्णयों की आवश्यकता है कि कहीं ना कहीं अब किसानों को इंसेंटिवाइज करने की आवश्यकता है, कहीं ना कहीं किसानों को नवाचारों के साथ में जोड़ने की आवश्यकता है, कहीं ना कहीं किसानों को आवश्यकता है, जिसके लिए हम प्रयास। अन्नदाता मिशन क्या मानते हैं कि मध्य प्रदेश की किसानों की खुशहाली का मूल मंत्र साबित होगा? कांग्रेस किस तरह से इस योजना को देखती है? जी शहरयार जी। किसानों के साथ जो छलावा और खिलवाड़ कर रही है तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। 2003 के इनके घोषणा पत्र की बात कर ले, 2008 की बात कर ले, 13 की बात कर ले, मात्र 50,000 रुपए इन्होंने ऋण माफी का वादा करा था, वो तक पूरी नहीं करा। जबकि इसके इतर 2018 में हमने जय किसान ऋण माफी की बात करी थी कमलनाथ सरकार के आते से ही, लगभग 26 लाख किसानों का शिवराज सरकार ने हमारे बाद विधानसभा पटल पे वो रखा। जी जी शहरयार जी। जी हत्या करी गई किसानों द्वारा 2018 में 330, 2019 में हमारी सरकार आई तो ये आंकड़ा गिर के 142 किसानों की आत्महत्या पे ले गया। लेकिन हमारी इन्होंने माफियाओं के प्रेशर से जो सरकार को गिराने का काम करा, जन विरोधी ये सरकार राशि बनी, तो ये आंकड़ा फिर से 2020 में हमारे बाद 235 पर पहुंच गया। तो ये बताते हैं आंकड़े। और हद तो अब ये हो गई कि ये जो 1318 आत्महत्याएं 17 से 22 के बीच में हुई, 23 में वो आंकड़ा 600 कुछ हो गया। और अब तो इन्होंने जो किसानों की आत्महत्या होती है उसमें पुलिस FIR में इतना निर्लज्ज लोग हैं, देश के अन्नदाता के साथ जो खिलवाड़ और अपमान कर रहे हैं, उस FIR में से वो कॉलम ही हटा दिया कि आत्महत्या का कारण क्या है। उनको विक्षिप्त यानी कि पागल, उनको घरेलू कलह, उनको शराबी, इस तरह की इन्होंने संज्ञाएं दी हैं उनके हत्याओं के मामले में। जबकि मैं बताऊं एक बड़े संस्थान ने इस पर रिसर्च करा और उजाड़ा रूट की बात करूं जी, भोपाल से जुड़े पूर्व मुख्यमंत्री की गृह जिले सीहोर की, वहां पर भी जो आत्महत्या छितू सिंह ने करी थी, उसमें उनके बेटे संजय और मोहन का कहना था कि मात्र 3,52,000 रुपए के कर्ज को इन्होंने बढ़ाकर किसानों के वो परिवार पे 8 लाख का कर दिया, जिसकी वजह से सिंह जो घर का जी शहरयार जी। जी चलिए, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं इस पूरे मिशन से इत्तेफाक नहीं रखती। अनिल जी का रुख कर लेंगे। अनिल जी, यदि आपको मेरी आवाज स्पष्ट मिल पा रही है तो जरूर बताएं कि अन्नदाता मिशन, इसमें जितने भी दावे किए गए हैं सरकार की तरफ से, जो प्रावधान लाने की बात कही गई है, अनिल जी क्या मानते हैं किसानों को इनसे मदद मिलेगी? कर रहे हैं वो अपने मित्रों जी आऊंगा शहरयार जी, आपकी पूरी बात सुनी, मैं फिर आपका रुख करूंगा। अनिल जी से जवाब ले लेते हैं। अनिल जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी जी अनिल जी, अन्नदाता मिशन से कितनी उम्मीदें हैं किसान को? देखिए, मिशन कोई भी शुरुआत करते हैं और उसको जमीनी स्तर पे लागू करते हैं जी, तो फायदे, लेकिन मात्र घोषणा आने से किसी किसानों को फायदा मिल जाए या आम जनता को फायदा मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। और आज 15-20 साल से देख रहे हैं केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार
जी। बीजेपी की बैठाते आ रहे हैं। किसान समाज ही सबसे 70 से 65% किसान है जो सरकार देते हैं। और अगर ये कांग्रेस की बात करती है बीजेपी बार बार की कांग्रेस ने ऐसा किया, अरे भाई कांग्रेस ने ऐसा किया तभी हम आपको लेकर के आए हैं। लेकिन आप कुछ अच्छा करिए, घोषणा मत करिए। घोषणा कितनी हो चुकी है और कितनी घोषणाओं पे आज तक कोई अमल हुआ नहीं है। हम भी ये कह रहे हैं कि आप हमारे कोई दुश्मन नहीं है, नीतिगत लड़ाई हम आपसे लड़ते हैं और मांग करते हैं। आप ले दे के भारतीय किसान संघ जो आप जी 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 अनिल जी 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 अनिल जी जी घटना आज भी घट रही और आज भी हम बोल रहे हैं कि हमारा जो है कृषि ऋण के जगह भूमि अधिग्रहण को लेकर के भी विवाद चल रहा है। हाँ। फिर ये स्थिति पैदा करने वाले इन्होंने भारतीय किसान संघ को खड़ा कर लिया वापस वहां बुला करके और एक दो नई घोषणा कर दी कि कैसे करके इनको आंदोलन आगे ना बढ़े। लेकिन पुनः दोहराना चाहूंगा कि आंदोलन और जोर शोर से बढ़ेगा। अभी तक तो मैं सोच रहा था कि भोपाल का घेराव ना हो, बात बन जाए, लेकिन इन्होंने भारतीय किसान संघ को आगे करके ये जतला दिया है कहीं ना कहीं सरकार किसानों को नजरअंदाज करना चाहती है, हमारे आंदोलन की शुरुआत हो जो उसे बैठाना चाहती है और ये एक गुमराह करने के लिए किसान को पुड़िया छोड़ी गई जिससे किसानों को कोई असर नहीं होना है। और किसान भी जानता है कि कोई भी योजनाएं लाते हैं लागू करते नहीं है, सिर्फ घोषणाएं रहती है। 2-4-10 किसानों को 100 में से फायदा मिल जाता है जो इनके कार्यकर्ता होते हैं। जी ठीक है, जवाब ले लेते हैं अब इस पर। अजय जी, गंभीर आरोप है, किसान तो आंदोलन की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में इसकी गूंज होगी क्योंकि सिर्फ आपने घोषणाएं की हैं, फायदा होगा ऐसी उम्मीद नहीं है किसानों को। अजय जी, जो राजनीति से प्रेरित लोग हैं, जो किसान लोग का नेता होने या किसानों का अगवा होने की बात करते हैं, वो लोग एक बात को भली भांति जान लीजिए, हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ में किसान हितैषी होने का सिर्फ काम कर रही है, उनकी उन योजनाओं का क्रियान्वयन भी कर रही है। अभी मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी ने कुछ आंकड़े गिनाए। ये मध्य प्रदेश के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल की एक मैं रिपोर्ट आपके चैनल पर भी शेयर कर दूंगा। मध्य प्रदेश में 2 साल में 20 गुना घटी किसानों की आत्महत्या। सबसे सुखद आंकड़े 2022 में 263 जाने गई थी, 2013 में 2024 में सिर्फ 13। तो जब सरकार प्रतिबद्धता के साथ में, विश्वसनीयता के साथ में किसानों को साथ में लेकर उनके हितैषी योजनाएं बना रही है, योजनाओं में उनको सम्मिलित कर रही है। आज मध्य प्रदेश के किसान की यदि हम बात करें, देश में सर्वाधिक खुशहाल किसान मध्य प्रदेश का। जी हाँ जी अजय जी, आज मध्य प्रदेश का किसान भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में वो अपनापन महसूस कर रहा है, जो कभी 50 बच्चों के कांग्रेस के शासनकाल में छलावा किया था और ये हमारे कांग्रेस के साथ ही कर्ज माफी की बात कराते। एक पहले तो आप किसानों को कर्जे के दलदल में धकेलते हैं, फिर कर्ज माफी का शिबुका छोड़ते हैं। हमने यही देखा, यूपीए 1 की सरकार, 2 की सरकार सिर्फ और सिर्फ देश के किसानों के साथ में छलावा किया था। और ये बार बार एमएसपी की बात करते हैं। जहां जहां आपकी राज्य सरकारें चली है, आप उदाहरण के तौर पर उठाकर देख लीजिए, वहां की राज्य सरकारें किसानों का कितना एमएसपी पे उपार्जन कर रही है। कर्नाटक की बात कर लीजिए, तेलंगाना की बात कर लीजिए, हिमाचल की बात कर लीजिए। हिमाचल के जो सेब उत्पादक किसान हैं, वो सरकार से परेशान होकर आज भारत सरकार की शरण में आए। तो भारत सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि वहां की सरकार की नीतियों में आप इंटरफेरेंस कीजिए, क्योंकि कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ अपने जुमले के लिए, अपने शिबुके के लिए, भ्रम फैलाने के लिए एमएसपी का झुंझुना हाथ पे पकड़ती है। आज यूपीए 1 और यूपीए 2 सरकारों में जितना एमएसपी पे खरीदा जाता था, उससे अधिक फसलों को हमने एमएसपी में सम्मिलित किया है। जितना उपार्जन किया जाता है उससे अधिक का हम उपार्जन कर रहे हैं। तो फिर ये किसानों के द्रोही जो कांग्रेस है, वो किस बात की राजनीति कर रही है? जी शहरयार जी, जवाब दीजिए। किसानों की विद्रोही कांग्रेस है, लेकिन राजनीति फिर क्यों हो रही है? देखिए, ये नाथूराम गोडसे के वंशज है। अगर कोई किसान नेता अपनी बात रख रहा है तो वो भी उनको राजनीति से प्रेरित लग रहा है। ये इनके साथ लोकतांत्रिक प्रक्रिया का कोई भी दूर दूर तक संबंध नहीं है। या तो इनकी हिटलरशाही को, दमन को और उसको सहन करो, या फिर जो उसके मुखर आवाज करेंगे, उसके प्रति आवाज बुलंद करेंगे तो ये लोग उसका एजेंट बोलने लगते हैं। इनको सबक सिखाएंगे ये किसान नेता। मैं अनिल जी को भी बात रखना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपकी इस लड़ाई में आपके साथ है। जहां पर भी आपको जरूरत हो तो हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई में लड़ेंगे, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। अब बात करते हैं मुद्दों की। अरे मेरे मित्र,
ये मैं नहीं बोल रहा, ये शिवराज सरकार ने 2021 में विधानसभा के पटल पर वो कमलनाथ की जय किसान ऋण माफी का डाटा रखा है, वो सरकारी रिकॉर्ड पे खड़ा हुआ। अगर पढ़ना लिखना आता हो तो चेक कर ले, 26 लाख किसानों के ऋण माफ हुए थे। अगर उसको बाकी बची आपकी जो कांग्रेस है उससे अधिक पढ़े लिखे लोग हैं, इसीलिए आज मध्य प्रदेश की जनता देश की जनता पर विश्वास कर रही है। बुद्धिहीन राहुल गांधी जी कांग्रेस के प्रवक्ता होने का आऊंगा अजय जी, फिर से आपका रुक करूंगा जी। सुनना नहीं चाहते आप? ठीक है शहरयार जी, आपकी बात जारी रखें। अजय जी, फिर आपका रुक करूंगा जी शहरयार जी, आपकी बात पूरी करें। अनिल जी का रुक करेंगे। देखिए, ये तो इतने बड़े छलिया हैं, इन्होंने चुनावों में किसानों से वादा करा कि हम आपको गेहूं पे 2700 रुपए MSP देंगे, समर्थन मूल्य देंगे, और धान पे हम 3100 रुपए देंगे। लेकिन 1.5 साल होने को आ गया, इन्होंने 1 रुपए किसानों को नहीं दिया। सम्मान निधि की जो बात कर रहे थे चुनावी टाइम पे, वो 2000 रुपए का लॉलीपॉप किसानों के खाते में डाला, आज उसको भी 1.5 साल होने जा रहा है, किसानों का कोई नहीं है। ये झूठे लोग हैं, चुनावी जीवी लोग हैं, किसान विरोधी लोग हैं। किसानों की आत्महत्या को ये अलग अलग कारणों से FIR में नहीं दर्ज होने दे रहा है, जिसकी वजह से ये आंकड़ों में जो गिरावट आ रही है ना, ये किसानों का विकास नहीं हो रहा, ये किसानों का दमन हो रहा है, अपमान हो रहा है। और मध्य प्रदेश का किसान बड़ा सम्मानित किसान है, जो आपको 2018 की तरह फिर साढ़े मध्य प्रदेश में करेंगे, क्योंकि काट की हार्डी लगभग 21 साल से आपकी चढ़ गई है, लेकिन आपने किसानों को न समाज के अन्य वर्गों को कोई राहत दी है। आप लोग बिहार का चुनाव, चलिए, तो किसानों को कोई राहत सरकार की तरफ से नहीं मिली, ये कांग्रेस कह रही है। अनिल जी का रुख कर लेंगे। अनिल जी, दावे तो कई हैं इस योजना में, खासकर एक बात और जो कही गई सरकार की तरफ से वो ये है अनिल जी कि पराली यदि कोई किसान नहीं जलाएगा तो उसे इनाम भी दिया जाएगा। क्या आप मानते हैं कि वाकई एक गंभीर विषय है जिसे सरकार संज्ञान ले रही है? देखिए, पहली बात तो यह है कि दिल्ली में पराली को लेकर के बात हाँ जी ये नई कहानी चालू हुई है। एक सरकार हुई करती थी, दूसरी खान बढ़ाती थी। पहली बात तो यहाँ इतना प्रदूषण नहीं है, यहाँ इतनी पराली नहीं जलती है। और रही पैसे की, अगर आपने बात कही है और अगर पैसे देते हैं तो धन्यवाद, लेकिन मुझे कहीं पे कहीं तक आज तक मैं ले आ रहा हूँ, कोई सरकार से मेरी बुराई नहीं है। मैंने कमलनाथ जी की सरकार में भी धरना प्रदर्शन किया, जिनकी सरकार में भी ये गलत आरोप लगाते हैं मेरे मित्र, हमेशा किया है धरना प्रदर्शन। यहाँ गलत हुआ है, मैंने कांग्रेस का भी विरोध किया, बीजेपी का किया, लेकिन ये घोषणा कर करके हमारा विश्वास खो दिया है कि किसान समाज में कैसे तो 15 रुपए देंगे जी भी यूरिया की उद्योगपति से संबंध रखने वाली सरकार है। ये किसान हित में नहीं सोचती है। किसान हित में अगर सोचती तो हमें इतना बोलने की जरूरत नहीं, हमें कोई वोट मांगने नहीं जा रहे। और राजनीतिक तौर पे तो सरकार किसान हित में नहीं सोचती, ये किसानों का कहना है, लेकिन सरकार का दावा है कि जो अन्नदाता मिशन है वो कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित होगी। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था। इस चर्चा के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।